Assalamu alaikum. Welcome to Learn with us. Today in this video we are going to understand spotting errors in English. मतलब हम आज के वीडियो में कुछ करेक्शंस को समझेंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ यूजेस को समझेंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम जो यहाँ पर समझने वाले हैं यूज़, वो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं? ये फॉर एग्जांपल ऑलवेज, यूजुअली, often, even, gradually, never, seldom, rarely। ठीक है ना। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इनका हम यूज़ पढ़ेंगे। ये ग्रामर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा याद करना पड़ा, तो आपको ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, ये क्या होते हैं? दे कम्स बिफोर एवी एक्शन वर्ब्स, ठीक है ना। एक्शन वर्ब से पहले आ जाते हैं एंड आफ्टर टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स मीन्स हमारे जो क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके साथ ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, he always speaks the truth, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या, अब always speaks जो है ना, वो क्या है, हमारा एक एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। plays हो गया, eats हो गया, ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ब्स है। तो ये जो हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, ये जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं, ग्रेजुअली, नेवर, सेल्डम, ये क्या होते हैं, ये हमेशा एक्शन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है ना। आप इनको एक्शन वर्ब से पहले यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएंगे। एंड इन सेकंड सेंस हम, ठीक है ना, इन सेकंड सेंस हम इनको क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका दूसरा बताऊँ। फॉर एग्जांपल, he always, they often, complain about noise, ठीक है ना। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर ये जो often है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने एक्शन वर्ब के बाद ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम टू बी में जाएं। फॉर एग्जांपल, यू आर यूजुअली लेट, अक्सर तौर पर तुम लेट होते हो, ठीक है ना। तो देखो, अब मेन चीज़ें हमने ये, अब हमारे टू बी के साथ बाद ये हमारे जो जितने भी हमारे हैं, वो जब हम टू बी को यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर यूज़ करेंगे, तो उनके बाद हम ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और इसका एक तीसरा यूज़ ये है कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये जितने मैंने वर्ड ऊपर
बताएं, इनको आप नोट कर दें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये जो है ना इनिशियल पोजीशन लेते हैं इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव हमारे वो होते हैं जो आर्डर वाले होते हैं, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पहले आएंगे इन द बिगनिंग, जैसे ऑलवेज, स्पीक, द ट्रुथ, ठीक है ना, नेवर, ट्रबल एनीवन। तो ये थर्ड यूज़ है कि ये हम इनिशियल पोजीशन उठाते हैं जब हमारा इम्परेटिव होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना, ये प्लेस्ड बिफोर हैज़ टू एंड हैव टू, ठीक है ना। इसमें भी होता है, जैसे ही, यूजुअली, हैज़ टू, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब हैज़ टू से पहले हम इसको यूज़ करें। और भी इसके हमारे हैं, ही ऑफन यूज टू रिसर्च, रीच स्कूल बिफोर टाइम, ठीक है ना। यूज्ड टू एंड हैज़ टू, हैव टू, ठीक है ना, इनके बिफोर आता है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है ना। सो थैंक यू।